दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख कोर्ट्स नोड टू मेंटल हेल्थ एज राइट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के गवर्नेंस खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है, लेकिन लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को महत्वहीन ही रखा है। आज भी आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता जब तक कि कोई गंभीर समस्या न उत्पन्न हो जाए। वैश्विक स्तर पर तो अब इसको लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में पीछे है। इन्हीं परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। जुलाई 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुखदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में मानसिक स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य घटक का दर्जा दिया। यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य को एक स्वास्थ्य चिंता से अधिक एक संवैधानिक अधिकार बनाता है, जो राज्य एवं संस्थागत उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाता है। यह न्यायिक मान्यता भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य की वर्तमान स्थिति क्या है। मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण को संदर्भित करता है। यह दैनिक जीवन में लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। यह निर्णय लेने, तनाव प्रबंधन और संबंधों को भी प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने व कार्य करने तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य की बात करें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएमएचएस 2015-16 निम्हांस के अनुसार भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। मानसिक विकारों की आजीवन व्यापकता 13.7% है, जो दर्शाता है कि आबादी के 10वें हिस्से से अधिक लोग किसी न किसी समय मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही 15% वयस्कों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हस्तक्षेप या उपचार की आवश्यकता होती है, जो सुलभ सेवाओं की आवश्यकता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय युवाओं में आत्महत्या महामारी के रूप में फैल रही है। 15 से 29 वर्ष की आयु के भारतीय युवाओं में आत्महत्या मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बन गई है, जो युवा आबादी में मानसिक स्वास्थ्य संकट की गंभीरता को दर्शाता है। भारत की आत्महत्या दर प्रति 1 लाख पर 12.6 डब्ल्यूएचओ 2021 डेटा है, जो वैश्विक औसत 9.2 से बहुत अधिक है, जो तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देता है। वहीं मानसिक स्वास्थ्य में शहरी ग्रामीण अंतराल भी व्यापक है। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों 6.9% की तुलना में अधिक व्यापकता 13.5% दिखाई देती है, जो जीवन शैली, तनाव और जागरूकता में अंतर जैसे कारकों की ओर संकेत करती है। वर्ष 2012 और 2030 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है, जिससे उत्पादकता एवं राष्ट्रीय विकास प्रभावित होगा। लेकिन सवाल है कि भारत में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है। भारत में बढ़ रही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। किशोर और युवाओं में शैक्षणिक दबाव, माता पिता की आवश्यकता से अधिक अपेक्षा और असफलता का भय उनके खराब मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण है। दरअसल भारत की परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने का अत्यधिक दबाव डालती है। कठिन परीक्षाएं, चुनौतीपूर्ण शैक्षणिक धाराएं और असफलता के प्रति कम सहनशीलता लगातार तनाव एवं मानसिक दबाव को बढ़ाती है। वर्ष 2019 से 2023 के दौरान
आईआईटी और एनआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों में 98 आत्महत्याएं दर्ज की गई, जिनमें से 61% आईआईटी छात्रों ने शैक्षणिक तनाव को इसका मुख्य कारण बताया। इसके अलावा सामाजिक और पारिवारिक दबाव भी कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। युवाओं में उच्च बेरोजगारी हताशा और निराशा उत्पन्न करती है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। संघर्ष या अपेक्षाओं को पूरा करने में कथित विफलता सीधे तौर पर उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये स्थितियां अवसाद को जन्म देती हैं, जिनकी परिणति कभी-कभी आत्महत्या के रूप में होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 48% युवा आत्महत्याएं पारिवारिक समस्याओं, प्रेम संबंधों और विवाह संबंधी तनाव के कारण होती है। वहीं देखभाल तक अपर्याप्त अभिगम्यता भी मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। अवसाद, चिंता और व्यसन जैसी स्थितियों का प्राय निदान नहीं हो पाता है। पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपलब्ध या दुर्गम है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के अनुसार भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रति 1 लाख पर 3 मनोचिकित्सकों की सिफारिश से काफी कम है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सेवा में मानव संसाधन की भारी कमी का पता चलता है। इसके अलावा भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति सामाजिक कलंक के कारण युवा सहायता लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें कमजोर, अस्थिर या ध्यान आकर्षित करने वाला समझे जाने का भय होता है। भारत में मानसिक विकार वाले लगभग 70 से 92% लोगों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता है, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक और प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है। बता दें कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना था, लेकिन कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन एवं समय सीमा में चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और जागरूकता के लिए कई तरह की पहलें शुरू की हैं। आइए जानते हैं भारत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल क्या है। वर्ष 1982 में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अलावा वर्ष 1996 में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत 767 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। इसमें परामर्श, ओपीडी, आत्महत्या रोकथाम और 10 बिस्तर वाली इनपेशेंट सुविधाएं शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में अनुसंधान बढ़ाने के लिए निम्हांस अधिनियम 2012 के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निम्हांस बंगलुरु को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। साथ ही दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मानसिक रोग को शामिल करने के लिए दिव्यांगता की परिभाषा का विस्तार किया गया। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार की गारंटी देता है। मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करता है और इसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ संरेखित करता है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया गया है। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त भारत में मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 2024 के एक भाग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षित करने और उन्नत उपचार प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई। 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य में 47 स्नातकोत्तर विभाग स्थापित उन्नत किए गए हैं। साथ ही 22 नव स्थापित एम्स में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मानसिक समस्याओं पर बात करने को सहज बनाने के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेली मानस 2022 शुरू किया गया। यह एक निशुल्क 24/7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, जो 20 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु आगे की क्या राह होनी चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए जरूरी है कि वित्त पोषण और निवेश में वृद्धि हो, उपचार की कमी को पूरा करने, अवसंरचना को मजबूत करने और विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों एवं कमजोर समूहों के लिए किफायती सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु वित्त पोषण में
उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अलावा मानसिक संसाधन क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक देखभाल डॉक्टरों, नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानसिक रोग की शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वंचित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपातकालीन देखभाल इकाइयां और मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की जानी चाहिए। साथ ही प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति और उत्कृष्टता केंद्रों के विस्तार के माध्यम से मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। किरण और टेली मानस जैसी हेल्पलाइनों का युवाओं के बीच व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में आपातकालीन परामर्श सेवाओं का बेहतर एकीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मानसिक समस्याओं पर सहायता मांगने के व्यवहार को सामान्य बनाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। खुली पारिवारिक चर्चाओं और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से कलंक और शर्म को कम किया जाना चाहिए। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और सीमांत समुदायों तक अभिगम्यता बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए। चलिए अब इसके निष्कर्ष को जानते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग मानने वाला सर्वोच्च न्यायालय का वर्ष 2025 का निर्णय भारत के अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक कदम है। यह सतत विकास लक्ष्य 3.4 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के माध्यम से गैर संचारी रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु दर को कम करना है। युवाओं में बढ़ते अवसाद और आत्महत्या प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक करना और इस विषय पर चर्चा को सहज बनाना जरूरी है। साथ ही सरकार को भी इस दिशा में और अधिक प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को सुलभ देखभाल, समुदाय आधारित मॉडल और मजबूत संकट सहायता प्रणालियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे मानसिक स्वास्थ्य को दया अथवा सहानुभूति का विषय न मानकर एक संवैधानिक अधिकार और राष्ट्रीय दायित्व के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य चुनौतियों और नीतिगत उपायों पर चर्चा करें। मानसिक स्वास्थ्य हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें इस दिशा में कितनी प्रभावी हैं? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।